लोग कह रहे थे कि भाई फर्स्ट मैच के अंदर ना इंडिया ने पहले स्टार्ट में जो है वो बॉलिंग की, उनको 162 पे ऑल आउट कर दिया। उसके बाद खुद इतने ज़्यादा रन बना दिए कि दूसरी इनिंग मतलब वो एक फॉल वन के साथ जीत गए, फॉल वन के साथ जीत गए। आज इंडिया ने कहा नहीं, आज हम आपको पूरा मज़ा देंगे, आज हमको 5 दिन का मैच जो है वो 5 दिन में ख़त्म करके दिखाएंगे। लेकिन मसला ये है कि फिर से वही चीज़ हो गई ना, वही बात का डर था, इसी बात का डर था। केएल राहुल नहीं चले तो यशस्वी जायसवाल ने आज जो है वो छक्के छुड़ा दिए हैं। मैं कहूँगी भाई इतनी लीथल परफॉर्मेंस, 20 चौके वो अकेला मारी जा रहा है, और चौके मारे उसने छक्कों पे बात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद छक्के छूट गए आज वेस्ट इंडीज़ के। अगर देखा जाए, आप देखो सही सुदर्शन, हम लोग कह रहे थे कि भाई वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो इंटरनेशनल के अंदर अभी आ नहीं पा रहा उस तरीके से। लेकिन हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आईपीएल का जो रीसेंट फॉर्मेट था उसके अंदर वो ऑरेंज कैप विनर है, यानी कि उसने सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए हैं। और हम लोग ये देखो तो सही कि व्हाट अ परफॉर्मर ही वाज टुडे। वन साइडेड मार रहे हैं। देखिए वन साइडेड की तो बात ही नहीं है, आज तो हम लोगों को नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था 22 के 22 प्लेयर जो है उनकी बारी इन लोगों में आ गई, इनकी रूह इन लोगों में आ गई है। और जायसवाल ने जिस तरह की पटाई लगाई है, जिस तरह से आज उसकी 100 की नॉक थी, अमेजिंग। हम लोग कह रहे थे भाई जायसवाल जो है ना वो मतलब लॉन्गर फॉर्मेट का लड़का है, और वो है लॉन्गर फॉर्मेट का, चाहे फिर सामने मैक्सवेल खड़ा हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, सामने जेम्स एंडरसन खड़ा उसको फ़र्क नहीं पड़ता, और आज उसने वेस्ट इंडीज़ की तो फिर मुकाबले की बात ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आज बाउंड्री लग रही थी कि जनाब जो यहाँ पे अगर हम फील्डर्स की बात करें वेस्ट इंडीज, तो ये बात भी बहुत जो है ना वो मेंशन करने वाली कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और जिस तरह से जायसवाल ने आज स्टेडीली परफॉर्म किया है, जिस तरह से हम लोग, यार मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इंडिया हैज़ फॉरगॉट, वो भूल चुके हैं कि फॉर्मेट्स की डेफिनेशन क्या है, टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ओडीआई की डेफिनेशन क्या है, T20 की डेफिनेशन क्या है, और उन्होंने मिक्सअप ही कर दिया। हम लोग खुद कंफ्यूज आ गए हैं कि ये हो क्या रहा है। आप देखें कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही है ना, दे आर सुपरबली अमेजिंग। और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो सिर्फ 4 प्लेयर दर्शन की बात करते हैं। जिस तरीके से आपने बात की कि पहले मैच में भी बात करी, इतना अच्छा नहीं चल पाया, लेकिन आज के मैच में उसने 87 रन, एक अच्छी इनिंग खेल गया। देखिए बिल्कुल सुदर्शन, देखिए आप इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया का नाम लिखवा कर अगर कोई भी बंदा आ जाए ना, तो ये नहीं कह सकते कि वो बंदा जो है ना वो इनकॉम्पिटेंट है, वो कॉम्पिटेंट है। इसी वजह से वो इंडिया की प्लेइंग 11 में है, वो अगले बंदे को छठी का दूध याद करा सकता है, अगली पूरी टीम के ऊपर जो है वो हावी हो सकता है, भारी पड़ सकता है। इसी वजह से वो टीम इंडिया की जर्सी पहनकर प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होता है। यशस्वी जायसवाल को आप देख ले भाई, उस बंदे का माइंड सेट, वो चाहे वो 21 साल का लड़का है, लेकिन वो पूरी काली आंधी के ऊपर जो है ना वो साया बनकर, काली आंधी के ऊपर बारिश आ गई है आज यशस्वी जायसवाल की। तो आज वो वाली परफॉर्मेंस हमें नजर आई है, दे आर अमेजिंग भाई। जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस अब दिखा रहे हैं ना, अब तो डर लगने लग गया, ख्वाबों में भी इंडिया आता है। मैं कहता हूँ कि मार मार के गामछा खोल दिया। वो कहते हैं ना, हे प्रभु हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ। और वही तबाहियां उतार दी। और बंदों ने देखी इंडियंस की मीम देख देख के वो मीम्स ही हमारे ज़हन में बैठ गई हैं। और इंडियन जो अपनी मीम्स में करते हैं वही रियल लाइफ में आके क्रिकेट में आके अगली टीम के साथ करते हैं। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप जीत के नहीं वो बंदों का दिल भरा, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, एशिया कप भी जीत लिया, पाकिस्तान को 3 दफा लड़कों को 1 दफा लड़कियों को हरा दिया। उसके बाद पहला टेस्ट मैच 2-2.5 दिन में खत्म कर दिया, एक बारी ली। और अब सेकंड टेस्ट मैच है, फिर वहीं से ओ यार काली आंधी को रगड़ डाला। काली आंधी खत्म हो गई है। आंधी अब उनके लिए आंधी के आगे तूफान आ गया। आंधी जो है ना अब आगे को बड़े तूफान से टकरा गई है। आप देखें कि वेस्ट इंडीज जो है ना वो एक छोटा सा शिप है, और इंडिया को हम कहेंगे टाइटैनिक के आगे, टाइटैनिक से आगे टकराई है तो तबाह हो गई है। अब देखिए कि आज जैसी परफॉर्मेंस जायसवाल की आई है, यार जायसवाल आने वाले टाइम का इतना बड़ा प्लेयर है कि आपकी सोच है ये आने वाले टाइम में बहुत तबाहियां उतारेगा। अभिषेक जायसवाल, गिल, सही सुदर्शन, KR राहुल को अभी प्रॉपर चांस मिला है, वो ये सारे बंदे तबाहियां। आप देखें तो वेस्ट इंडीज से आज लिटरली एक विकेट नहीं आउट हो रहा था। पहला जो है अगर बात करें KR राहुल बाहर निकल के खेल के आउट हुआ। हाँ, सेकंड सही सुदर्शन को बॉल पड़ गया, वो बॉल बैठ गया, थोड़ा इन स्विंगर बच गया, वो 87 पे आउट हो गया। उसके बाद जायसवाल का जब 158 स्कोर था शायद, मैंने देखा उसने वहां 2 बैक टू बैक चौके मारे, 166 पे गया। वो बंदा 100 करके नहीं थकता, वो बंदा 150 करके नहीं थकता, वो बंदा 160 करके नहीं थक रहा। चला, लेकिन भाई स्लोली विन द रेस। शुरू में स्लो है, सिर्फ पहली 40 बॉल स्लो है। जब उसने देखें यही एक बड़े प्लेयर की निशानी है, सचिन तेंदुलकर को ले लें, विराट कोहली को ले लें, वो पहले विकेट का जायजा लेते थे कि यहाँ पे बॉल सीम होगा, यहाँ पे स्विंग होगा, बॉल बैठेगा, बॉल किस साइड पे जाएगा। उसने बॉलरों को थका दिया। हाँ, जैसे ही बॉलर थका दिए, बॉल को पुराना कर लिया, जैसे ही बॉल जज हो गया कि भाई अब ये विकेट कैसा बिहेव करेगी, फिर उसके बाद जो जायसवाल ने किया, ये वेस्ट इंडीज की नस्लें याद रखेंगे। और जायसवाल ने आके आज बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिखाई है। बैक टू बैक तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत अरसे बाद परफॉर्मेंस दिखाई, और परफॉर्मेंस भी कैसी दिखाई है कि हम सब शौक हो गया, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि
जायसवाल ऐसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से जायसवाल के बल्ले से नोक नहीं निकला था। आप देखिए कि उसने आज नोक चलाया, उसने आज जिम्मेदारी ली, फ्रंट से लीड किया। अब यहाँ पे मैं क्या कहूँ कि यंगस्टर है कि गैंगस्टर है, लाइक उसने ऐसा लीड करके दिखाया कि अनबिलीवेबल। लाइक उसने 19 चौकों के साथ अपनी 150 कंप्लीट की, उसके बाद नॉट आउट पवेलियन में किया, उसके बाद आप देखें कि कॉन्फिडेंस कहाँ पे है टीम के लिए। जो बोर्ड पे स्कोर है 300 स्कोर लगा दिया। लाइक मुझे नहीं समझ में आ रही इंडिया, मुझे नहीं समझ में आ रही इंडिया क्या करना चाह रहा है। इंडिया तो भाई क्रिकेट को खा पी रहा है। इंडिया बता रहा है कि हम क्रिकेट के बादशाह नहीं, क्रिकेट के बाप नहीं, हम क्रिकेट के गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं। हमारे यहाँ जो भी आ जाएगा हमने उसको खा पी जाना है, हमने उसको रगड़ जाना है, हमने उसको लपेट जाना है। T20 उठा लिया, अब तो टेस्ट में भी भाई ऐसे मार रहे हैं भाई। आप देखिए 2023 एशिया कप उन्होंने उठाया, 2024 T20 उन्होंने उठाया, 2023 ODI वर्ल्ड कप में 10 की स्ट्रीक, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने उठाई, 2025 एशिया कप उन्होंने उठाया। टेस्ट के अंदर अब देखिए वेस्ट इंडीज़ WTC की शुरुआत की है उन्होंने, और देखिए कि 100 पॉइंट्स है, नंबर 2 के नंबर 3 पे टेबल के ऊपर एंकर है। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा इंडिया जो है वो WTC का फाइनल भी खेलेगा, क्योंकि उनके पास WTC की ट्रॉफी नहीं है, बस बाकी सारी ट्रॉफीज है। टेस्ट की है और T20 की है, ODI की है, सिर्फ टेस्ट की ट्रॉफी उनके पास नहीं है। और मुझे लग रहा है इस दफ़ा वो फाइनल खेल के टेस्ट की सीरीज या टेस्ट का जो अगर आप बता रहे हैं कि उसको उठाना इतना आसान है। देखिए 2 साल के बाद आता है। इंडिया 3 दफ़ा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। आई थिंक 3 बारी में 2 दफ़ा क्वालिफाई किया है और ट्रॉफी नहीं उठा सका। इस दफ़ा अगर वो क्वालिफाई करके तो उन्होंने ट्रॉफी उठा लेनी है, चाहे आगे ऑस्ट्रेलिया हो या चाहे आगे वर्ल्ड टेस्ट 11 हो, उन्होंने उठा लेनी। क्योंकि जिस तरह की वो टीम इस टाइम बन के दिखा रहे हैं, जिस तरह का उनका मोराल नज़र आ रहा है, जिस तरह का कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। आप देखिए अभी एक 23 साल का लड़का 150 स्कोर करके जा रहा है, एक 21-22 साल का लड़का 87 करके जा रहा है। के राहुल जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो 38 के ऊपर। कितने दिन में मैच खत्म होता नजर आ रहा है? अब मुझे तो ये लग रहा है कि कल वेस्ट इंडीज़ को बारी देंगे, कल के दिन में 2 दफ़ा बारी करेंगे, मैच खत्म हो जाएगा। मुझे ये वाइब नजर आ रही है कि वेस्ट इंडीज़ जो टीम है वो नो डाउट अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से, कुछ अर्से से उनके ऊपर डाउनफॉल आया और वो बैक टू बैक परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहे, विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो आप देखिए पहले मैच के अंदर 2 इनिंग मिला के उन्होंने आई थिंक 300 स्कोर किया, तो इंडिया ने पहली इनिंग के अंदर 300 बोर्ड पे लगा दिया। ये 400 बोर्ड पे लगा के वेस्ट इंडीज़ को बारी देंगे और फॉलो ऑन के साथ जीतेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि बॉलिंग की बात करें, नो डाउट आज हम, क्योंकि अभी पहले दिन का खेल था, तो बॉलिंग की बात करें तो भाई इंडिया की तो बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त है। देखिए नो डाउट, जैसे सिराज ने पहले मैच के अंदर परफॉर्म किया, जैसे कुलदीप ने परफॉर्म किया, जैसे जडेजा ने परफॉर्म किया, जैसे जसप्रीत बुमराह ने फ्रंट से आके अटैकिंग लीड किया, तो इंडिया के पास बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर ईच एंड एवरीथिंग का कॉम्बो है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी साइड को हरा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे सिर्फ लास्ट पे हम ये बात करते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ने जिस तरीके से बैटिंग की है भाई, इंडियन मतलब वेस्ट इंडीज की भाई बॉलिंग को उठा के मारा भाई। और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लगी थी। देखिए नो डाउट उनके पास जेडन सीज अच्छा बॉलर है, उनके पास वरिकन अच्छा बॉलर है, उनके पास पैडी अच्छा बॉलर है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई है आज। ठीक है, वरिकन के 2 अच्छे बॉलर डले हैं, एक के राहुल जिसके ऊपर स्टंप हुआ है और एक सुदर्शन जिसके ऊपर LBW हुआ है, लेकिन आप ये भी देखिए ना 100-70-80 स्कोर भी पड़ा है उनको। ठीक है।